डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक है। और जिस तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, बस थोड़ी बहुत लिटिल बिट यहाँ पे चेंजिंग है, उसको ही हमने आज डिस्कस करना है। और साथ में उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। एडिशन ऑफ वेक्टर हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। वेक्टर एडिशंस में कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिसको प्रूफ करना होता है, उसमें से एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं प्रीवियस वीडियो को रिकॉल कर देता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया। एडिशन ऑफ वेक्टर में दो मेथड हमने डिस्कस किए। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड जो है एनालिटिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड। हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीटली ग्राफिकल मेथड को ही डिस्कस किया। एनालिटिकल मेथड हम आगे जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करेंगे फिर हम आगे एनालिटिकल मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें कंप्लीट फार्मूलाज हैं और डेरिवेशंस भी हैं। तो उसको हम बाद में जो है मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे। तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में डिस्कस किया कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड होते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्टेंट मिलता है, और ये रिजल्टेंट जरूरी नहीं कि उनके सम के बराबर हो। यानी कि सिंपल अरिथमेटिक जो है वो कैलकुलेशन के जरिए उनका रिजल्टेंट नहीं निकलेगा, बल्कि डिपेंड करेगा कि उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है। अगर उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री का है तो फिर हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो उन दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर मिलेगा। अगर उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है, फॉर्मूले के तहत हमें उसका रिजल्टेंट मिलेगा। और जब एंगल 180 डिग्री का होगा तो दो वेक्टर्स जो है वो उनके डिफरेंस के बराबर हमें उसका रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, और उसमें जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में हम डिस्कस करते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो ओबे करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है इसको हम देख लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इसको ग्राफिकल प्रूफ करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, ये एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू जो है इसको प्रूफ किया जाता है, क्योंकि ये जो है वो ग्राफिकल मेथड है तमाम। तो ग्राफ बना के हम इसका डायग्राम बना के फिर हम इसको प्रूफ करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर 2 को आप प्लस करें 3 से तो जो जवाब आएगा वो जवाब बराबर होगा 3 प्लस 2 के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि 2 प्लस अगर हम 3 करते हैं तो उसका जवाब बराबर होता है 3 प्लस 2 के। तो ये जो है हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से पता चलता है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर हम वेक्टर्स की फॉर्म में देखें तो ये बराबर होती है a प्लस बी बराबर है b प्लस a के। यानी कि जो अरेंजमेंट होगी वेक्टर्स की उसका रिजल्टेंट पे असर नहीं पड़ेगा एडिशन ऑफ वेक्टर में। चाहे आप a को प्लस करें b में या फिर b को a में प्लस करें, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। इसी को हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये पैरेललोग्राम डायग्राम है, और पैरेललोग्राम में हमारे पास दो ट्राइंगल होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक ट्राइंगल है और ये एक देख रहे हैं आप ये दूसरा ट्राइंगल है। अब इस एक ट्राइंगल को हमने जो है वो इसका रिजल्टेंट निकालना है और देखना है कि जो सेकंड ट्राइंगल है ये वाला, क्या इसका रिजल्टेंट भी बराबर आ रहा है। अगर दोनों का रिजल्टेंट बराबर आ रहा है दैट मीन कि जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये ओबे हो रही है। तो इसको हम जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। 2 एक्सिस कोऑर्डिनेट पे ये हम डायग्राम बनाते हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तमाम ही वेक्टर इस तरह से बने हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ये वेक्टर्स बने हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने वेक्टर शुरू किया है m से। ये जो है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट आप कोई भी ले सकते हैं अपनी
जो है वो कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो m लिया है। यहाँ पे mn एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर a को, और no दूसरी लाइन सेगमेंट है जो वेक्टर b को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरह से mo ये हमारे पास एक रिजल्टेंट है जो कि इन दोनों लाइन सेगमेंट या फिर इन दोनों वेक्टर से हमें मिला है। mo बराबर है रिजल्टेंट r के, और ये बराबर है mn जो है ये बराबर है वेक्टर a के, और प्लस no वेक्टर जो है ये बराबर है वेक्टर b के। तो ये आप देख सकते हैं कि r बराबर हो गया है a प्लस b के, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हमने क्या करना है कि दूसरे ट्राइंगल को भी जो है वो उसका रिजल्टेंट निकालना है और फिर देखना है कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है या फिर नहीं। सिमिलरली MO यहां पे हमारे पास वही लाइन सेगमेंट होगी जो कि दूसरे ट्राइंगल को जोड़ रही है। ये रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर हो गया और ये बराबर है MP लाइन सेगमेंट ये है, और यहां पर हमने शुरू किया है वेक्टर B। यहां से वेक्टर A शुरू हो रहा था, अब यहां से वेक्टर B शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग जो है वो वेक्टर B से है और फिर देन इसके साथ जो है वो वेक्टर A जुड़ा हुआ है हेड टू टेल रूल मेथड के जरिए। यहां पे आप याद रखिएगा, यहां पे जो हमने एडिशन की है वो हेड टू टेल रूल मेथड के जरिए की है। वेक्टर की एडिशन जो है वो हेड टू टेल रूल मेथड के जरिए होगी, जैसे कि हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में डिस्कस किया। अब B यहां पे MP जो लाइन सेगमेंट है ये B वेक्टर के बराबर है, PO जो लाइन सेगमेंट है ये वेक्टर A के बराबर है। तो रिजल्टेंट हमारे पास बराबर हो गया B प्लस A, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप दोनों को देखें, इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है क्योंकि लाइन सेगमेंट जो हमारे पास MO है, यहां पे भी लाइन सेगमेंट MO है। दैट मींस कि जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है दोनों जो है वो कंडीशन में, फर्स्ट ट्राइंगल की कंडीशन में भी हमें रिजल्टेंट सेम मिला, सेकंड ट्राइंगल की कंडीशन में भी हमें रिजल्ट सेम मिला। दैट मींस कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है तो फिर हम इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं और राइट हैंड साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो अब यहाँ पे आप देख लें, इसको हमने कंपेयर किया तो बराबर हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, विच इज क्लियरली शोज दैट कि जो रिजल्ट होगा वेक्टर ट्राइंगल a का, सॉरी, वो हमारे पास बराबर होगा ट्राइंगल b के। ट्राइंगल a का जो हमारे पास रिजल्ट है वही ट्राइंगल b के रिजल्ट के बराबर है। रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, चाहे अरेंजमेंट कुछ भी हो, a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें, a वेक्टर से शुरू करें या फिर b वेक्टर से शुरू करें, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा बिकॉज द रिजल्टेंट इज सेम। इस वजह से हम ये कह सकते हैं बात कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये वेक्टर एडिशन में ओबे होती है, या फिर एडिशन ऑफ वेक्टर ओबे कम्यूटेटिव लॉ। सो एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इसी तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, उसको फिर हम हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही जो है वो डिस्कस करते हैं क्योंकि इसी का आगे यूज है। अब इसी तरह से जब हम आगे मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में भी फिर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है वो प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में ओबे होती है या नहीं। इसी तरह से फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन में। अब हम बढ़ जाते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जिस तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको बताया कि जब दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो उसका हमें कोई रिजल्ट मिलता है, ये मेथड एडिशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब दो वेक्टर्स, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर्स में से सब्ट्रैक्ट हो तो उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। अब यहां पर रिजल्ट हमें ज्यादा भी मिल सकता है और रिजल्ट हमें कम भी मिल सकता है। अब इसको अगर हम जनरलाइज करें तो यहाँ पे जनरलाइज डेफिनेशन मैंने लिखी है, द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम ए इज नोन एज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जब हम वेक्टर बी को वेक्टर ए में से माइनस करेंगे, वेक्टर ए मैंने यहां बनाया है और ये वेक्टर आप देख सकते हैं वेक्टर बी है,
तो जब हम बी वेक्टर को ए वेक्टर में से माइनस करेंगे तो उसका कोई ना कोई हमें रिजल्टेंट मिलेगा। सो ये मेथड जो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ। अब यहां पे भी जो रिजल्टेंट है ये डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। जिस तरह से हमने वेक्टर एडिशन में देखा कि जो रिजल्टेंट है वो डिपेंड कर रहा है एंगल के ऊपर। सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल एडिशन नहीं है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी। जिस तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर में सिंपल एडिशन नहीं थी, बिकॉज हमने देखना होता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है, इसलिए हम इसको सिंपल अरिथमेटिक जो है वो कैलकुलेशन नहीं कहते। सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल इसी तरह से है, ये सिंपल अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन नहीं है। एक को दूसरे में से माइनस करेंगे तो आपके पास जो सिंपल जो है वो जब आप एक डिजिट को दूसरे में से माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वैसा वेक्टर्स में रिजल्ट हमारे पास नहीं आता। यहां पे हमारे पास क्या होगा कि हम उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में इस तरह से लिखेंगे, r इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो माइनस आ जाएगा क्योंकि वेक्टर जो है ये इसकी डायरेक्शन जो है आप देख सकते हैं जो है वो अपोजिट साइड है या फिर जो है वो नीचे की तरफ है। अगर हम क्वाड्रेंट में देखें इसकी डायरेक्शन तो इसकी डायरेक्शन आती है थर्ड क्वाड्रेंट में, जबकि वेक्टर ए की डायरेक्शन हम देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आती है। तो इसलिए ये वेक्टर बी जो है इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो इस वेक्टर को हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि क्या जिस तरह से हमने जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर में देखा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है, अरेंजमेंट कैसी भी हो रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है वेक्टर एडिशन के अंदर, तो क्या हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी इसी तरह से होगा कि अरेंजमेंट हम अगर कुछ भी रखें तो क्या हमारे पास रिजल्ट सेम आएंगे। सो अगर हमारे पास रिजल्ट सेम आएंगे दैट मीन्स के जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हुई है एडिशन ऑफ वेक्टर में तो वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी प्रूव हो जाएगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो ये हमने वेक्टर ए और बी को हेड टू टेल रूल मेथड के जरिए ज्वाइन कर लिया है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एडिशन ऑफ वेक्टर में भी हमने स्केल को सेट किया था। जब भी हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं तो अपनी कन्वीनियंस के लिए कोई स्केल जो है वो हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो वेक्टर्स हैं ये हमारे पास न्यूटन के अंदर हैं क्योंकि फोर्स के वेक्टर हैं। इसको हमने सेंटीमीटर में लिया है क्योंकि हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे स्केल हमने क्या लिया है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 1 न्यूटन 5 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि अगर 1 न्यूटन होगा तो हम 5 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे, अगर 6 न्यूटन होगा दैट मीन कि हम 30 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे। तो इसको हम 30 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे और 4 न्यूटन जो है यहाँ पे वेक्टर बी है, इसको हम 20 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है ये क्या रहा है। तो हम स्केल के जरिए जरा मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 6 न्यूटन का जो है वो वेक्टर है। तो अगर हम स्केल के जरिए देखें तो ये ऑलमोस्ट ये 30 सेंटीमीटर का ये हमारे पास वेक्टर बन रहा है। तो ये है 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का ये हमारे पास वेक्टर हो गया, वेक्टर ए। अब बी वेक्टर देखते हैं, बी वेक्टर कितने सेंटीमीटर का है। तो बी वेक्टर है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब 4 न्यूटन जो है हमने चूंकि 1 न्यूटन जो है 1 न्यूटन बराबर लिया है 5 सेंटीमीटर के, तो इस हिसाब से हमारे पास 4 न्यूटन बराबर हो जाता है 20 सेंटीमीटर के। अब हमने देखना है कि इसका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा। जैसे कि हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से माइनस करवाते हैं। तो यहाँ पे बी को माइनस करवाएंगे ए में से, तो क्या यहां पर अगर हम देखें तो 6 न्यूटन और 4 न्यूटन है, क्या अगर 6 को 4 में से माइनस करवाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट यहाँ पे वेक्टर जो आएगा वो नॉर्मल या फिर सिंपल तरीके से आएगा। जैसे कि अगर हम सिंपली तरीके से अगर इसको माइनस करवाएं तो हमारे पास 2 आंसर आता है 2 न्यूटन का। तो क्या ये रिजल्टेंट 2 न्यूटन का होगा?
2 न्यूटन का होगा क्या ये रिजल्टेंट। तो इसको हम जरा स्केल के जरिए मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्केल रखेंगे, ये हमने स्केल रखा और यहाँ पे ये इसकी लाइन सेगमेंट बन रही है 15 सेंटीमीटर की। अब 15 सेंटीमीटर का ये वेक्टर है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें न्यूटन के अंदर तो ये कितने न्यूटन का बनता है, क्या ये 2 न्यूटन का बनता है? ये 2 न्यूटन का नहीं बनता। 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 न्यूटन। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन के जो 2 न्यूटन हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे थे इसकी, वो रॉन्ग है, वो गलत है। जो रिजल्टेंट है हमारा ये 3 न्यूटन का है। तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गई, इसको हम यहां से हटा देते हैं। तो रिजल्टेंट कितने जो है वो न्यूटन का आया? 3 न्यूटन का। इट मीन के रिजल्टेंट यहां पर वेक्टर एडिशन की तरह डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। सिंपल तरीके से यहां पर भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, बिकॉज दो वेक्टर्स जो हैं उनके दरमियान कोई ना कोई एंगल मौजूद है। एंगल ही डिसाइड करेगा कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो यहां पर हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो 3 न्यूटन आ गया, विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने ये देख लिया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है ये हमें एक वेक्टर को जब हम दूसरे वेक्टर से माइनस करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मिल जाएगा। और इसी तरह से ये भी हमें पता चल गया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जिस तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने सीखा कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट है ये हमें सिंपल तरीके से ऐड होकर नहीं मिलता, बल्कि देखा जाता है कि उन वेक्टर्स के दरमियान जो वेक्टर्स ऐड हुए हैं एंगल कौन सा है। तो अब यहां पे हमने ये देखना है कि जिस तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे कर रही है, क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करेगी। तो इसके लिए हमने इसी डायग्राम को थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज इस तरह से किया है कि पहले वेक्टर बी नेगेटिव था, अब हमने वेक्टर ए को नेगेटिव किया है। इसके लिए हमने वेक्टर ए की डायरेक्शन को रिवर्स कर दी है और वेक्टर्स बी जो है इसकी भी डायरेक्शन रिवर्स की है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है। तो यहां पे आप देखें ये 6 न्यूटन, यहां पे ये वेक्टर ए हो गया और इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं ये जो है वो रिवर्स हो गई, जिसकी वजह से इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया है। बी वेक्टर को आप देखें, बी वेक्टर जो है वो इस तरफ है, तो ये पॉजिटिव हमारे पास वेक्टर हो गया। और यहां पे ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट हम जानते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के टैल से रिजल्टेंट का टैल मिलता है और जो सेकंड वेक्टर होता है उसके हेड से रिजल्टेंट का हेड मिलता है। अब आप यहां पे देखें तो रिजल्टेंट हमारे पास बराबर है a प्लस बी के। अब यहाँ पे a चूंकि रिवर्स हुआ है डायरेक्शन में, लिहाजा इसके साथ माइनस साइन है, तो इस वेक्टर के साथ भी हम ब्रैकेट में माइनस साइन लगा देंगे। प्लस b प्लस अपनी ही जगह पर आएगा और वेक्टर b जो है ये जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। अब यहां पर हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोल देना है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा माइनस ए प्लस बी के, यानी कि इस मर्तबा वेक्टर ए जो है वो नेगेटिव है हमारे पास, तो रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। अब आप देखें तो दोनों की हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो गई। अगर आप इसको इक्वेशन 1 कर दें और इसको इक्वेशन 2 कर दें तो ये दोनों इक्वेशन की हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सेम आ रही है। क्योंकि अगर यहां से भी अगर हम देखें तो ये वेक्टर 6 न्यूटन का ही रहेगा, जो कि अगर सेंटीमीटर में देखें तो 30 सेंटीमीटर, और वेक्टर बी हमारे पास 4 न्यूटन का ही रहेगा और सेंटीमीटर में देखें तो 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। इस हिसाब से रिजल्टेंट तो सेम होना है, रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आनी, यानी कि रिजल्टेंट हमारे पास 15 सेंटीमीटर ही मिलेगा, विच इज इक्वल टू 3 न्यूटन। तो रिजल्टेंट हमारे पास इसमें भी सेम आ रहा है। अब हमने देखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड सेम है क्या राइट हैंड साइड भी सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम कंपेयर करते हैं और फिर चेक करते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को और फिर अब हम इसको साथ लिखते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास a माइनस बी विच इज इक्वल टू माइनस ए और प्लस बी।
अब आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रही है, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। अगर हम सिंपली तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, 6 न्यूटन माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3, तो यहां से हमारे पास जवाब प्लस का 3 आएगा और यहां से हमारे पास जवाब माइनस का 3 आएगा। इट मीन के यहां पर जो है वो मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट का सेम है, लेकिन एक में हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, दूसरे में हमारे पास पॉजिटिव साइन आ रहा है। इट मींस कि यहां पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करने के लिए दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसके साइन भी सेम होने चाहिए। लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन अलग अलग हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, जो कि इस चीज को जो है वो क्लियरली जो है वो शो कर रहा है कि ये रिजल्ट सेम नहीं आ रहे। जब रिजल्ट सेम नहीं आ रहे, सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करती। तो अब यहां पे इस रिजल्ट से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है। एक और चीज क्या सीखने को मिलती है कि रिजल्टेंट हमारे पास सेम आ रहे हैं लेकिन साइन दोनों की अलग अलग है, एक जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। जब हमारे पास दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के और जो है वो डिफरेंट साइन के या फिर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के हमारे पास वेक्टर हों, तो ऐसे वेक्टर को हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज one of that vector which have the same magnitude but opposite in direction, कि जो डायरेक्शन में अपोजिट हो या फिर साइन उनकी चेंज हो लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं। इस डायग्राम में आप क्लियर देख सकते हैं कि दो वेक्टर हैं, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो है वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर है। तो ये जो है ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, और यहां पे ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर करना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिर उसमें हम अरिथमेटिक रूल्स को जो है वो स्टडी करते हैं। अरिथमेटिक मेथड जो है वेक्टर एडिशन का, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी आएंगे वेक्टर के, उसको भी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद करता हूं बेटा तमाम ही पॉइंट्स आपको आज की वीडियो में क्लियर हुए होंगे, और अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो उसके लिए जो है वो जरूर पूछें। अगर मैं कोई पॉइंट मिस करके चला गया हूं तो वो भी जो है वो जरूर मेंशन करें। इसी तरह से कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, इसका इजहार आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। सो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, यह आपका अपना चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव जो है वो वीडियो फिजिक्स टॉपिक से रिलेटेड बना के आपको मैं जो है वो आपके लिए जो है वो लेके आऊं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।